हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गांव में छोटा डेयरी फार्म या गांव में डेयरी फार्मिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय आप किस प्रकार से गांव में स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या सुविधा चाहिए, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सारा प्रोसेस आपको बताएंगे, किस प्रकार से आप गाय या भैंस कौन सी नस्ल की खरीदें, उनके रख रखाव किस प्रकार से करें जिससे आपको मुनाफा और नुकसान न हो। तो एक प्रकार से आधुनिक डेयरी फार्म मान के चलो, इसके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए वो आपको बता देते हैं। तो देखो, पहले तो अगर आप कहीं भी गांव में या कहीं पर भी अगर डेयरी फार्म का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोस्तों पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास खुद की जगह हो गांव में। अगर आप या तो किराए पे लेके, लीज पे लेके या फिर खरीद के अगर करते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा खर्चा आएगा स्टार्टिंग में ही। और अगर आपके पास खुद की जगह है, प्लाट है या खेत है और आपके पास, तो वहाँ पे आप अपना डेयरी फार्म सेट बनाए और कम से कम आप छोटे लेवल से शुरू करें। 5 पशुओं से शुरू कर सकते हैं। इसमें आप गाय भैंस रख सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो स्टार्टिंग में गाय रखिए, क्योंकि भैंस ज़्यादा लंबे समय तक दूध नहीं देती है, गाय ज़्यादा लंबे तक समय तक दूध देती है। तो इसके लिए आपको फिर क्या देखना है, फिर आपको ये देखना है कि आप दूध प्लांट में बेच रहे हो या वहाँ लोकल में लोगों को बेच रहे हो। तो आपको इस तरह का देखना है कि उनके नज़दीक हो, कि जहाँ पे अगर शहर नज़दीक आपके तो आप शहर में जाके भी डायरेक्ट बेच सकते हो, घरों में जाके। और अगर आप प्लांट में अगर दे रहे हैं तो आपके जहाँ पे डेयरी फार्म है वहाँ पे गाड़ी आने की सुविधा होनी चाहिए। और आपके मान के चलो बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा होनी चाहिए। और 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में पशुओं का डॉक्टर होना चाहिए कि कभी भी इमरजेंसी हो जाए, अगर पशु की किसी की तबीयत खराब हो जाए या बीमार हो जाए तो उसके लिए डॉक्टर समय पे उपलब्ध हो जाए। और आपको जानकारी होनी चाहिए पशुओं की बीमारियों के बारे में। और जो मेन टेबलेट्स दवाई होती हैं वो आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए 24 घंटे, वहाँ पे आपके पास एडवांस में रखी होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको बता दें कि आप पशु किस प्रकार से खरीदें। पशु खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें। एक तो आप पशु खरीदते समय अगर खरीद रहे हैं तो पहले उसका, जैसे मालिक के पास जब आप देखने जाते हैं तो पशु का दूध देखें कम से कम 3 से 4 टाइम। 2 टाइम तो देखना ही देखना है। अगर आपके पास टाइम है तो 3 से 4 बार आप दूध देख सकते हैं। और जो खुट्टे की, मतलब घर पे पाली हुई गाय भैंस होती है, आप ज़्यादातर कोशिश करें कि वही ले, ठीक है। क्योंकि सभी व्यापारी को तो नहीं कहेंगे, लेकिन सभी व्यापारी एक प्रकार से सही भी नहीं होते और काफ़ी सही भी होते हैं। इसमें धोखाधड़ी भी आजकल काफ़ी चल रही है पशुपालन व्यवसाय में। तो हम आपको कहेंगे कि ज़्यादा दूध देने वाली हैं जो अपने, अगर अच्छी नस्ल की, जैसे साहिवाल मिल जाए, गिर मिल जाए, वो भी अच्छी नस्ल की होती हैं। 28 से 25 लीटर तक दूध निकाल देती हैं अच्छी नस्ल की, लेकिन थोड़ी सी महंगी तो आती हैं। और जैसे अगर एचएफ की बात करें तो आप 2 गाय, अगर 5 पशु रखते हैं तो 2 गाय एचएफ की ज़रूर रखें, क्योंकि उनका दूध देने की क्षमता ज़्यादा होती है। वो 30 से 35-40 लीटर तक दूध देती है अगर आप अच्छी गाय लेके आते हैं। और गाय अगर आप खरीद भी रहे हैं कोई भी, तो 20 प्लस की तो होनी चाहिए, हो सके तो 25 प्लस की आप लेके आए और अच्छी गाय नस्ल की लेके आए। अगर आप 10-12 लीटर की अगर 4-5 पशु बांध देते हैं गाय तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप भैंस रखते हैं तो भैंस आप प्योर मुर्रा नस्ल में रखें, क्योंकि ज़्यादा दूध देने वाली होती है। 15 से 20 लीटर तक दूध आराम से देती है जो मुर्रा नस्ल की प्योर भैंस होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। इसके बाद आपको अगर स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम आपको 5 से 6 महीने का सूखे चारे का प्रबंध कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको, आपके पास 1 से या 2 एकड़ ज़मीन तो कम से कम होनी चाहिए हरे चारे के लिए, पशुओं के लिए। अगर आपके पास 5 से 6 एकड़ है तो उसमें आपको और फ़ायदा है, क्योंकि आप उसमें गेहूँ मक्का वगैरह बो सकते हैं और उनका भूसा, जो सूखा भूसा है, वो तैयार कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी मुनाफा होगा। और अगर आप डायरेक्ट दूध सेल करते हैं, अगर लोग आपके यहाँ से लेके जाते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। और डेयरी में आपका अगर प्लांट में लेके जाता है तो उसमें भी आपका ठीक फ़ायदा होता है। पशु ऐसे खरीदे जो टाइम से, मतलब अच्छा दूध देने वाला, दूध उत्पादक क्षमता हो। इसमें आप कमा सकते हैं कम से कम। अगर आप 5 पशु रखते हैं मान के चलो अच्छा दूध के, तो 5 पशुओं में आप कम से कम 50 से 70 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हैं, अगर अच्छे दूध वाले हैं, ठीक है। अगर गाय रखते हैं 25 प्लस की होनी चाहिए तो आप 50 से 60-70 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं, उनका खर्चा काट के फीड वगैरह का, ठीक है। फीड में फिर आती है बात, फीड में क्या खिलाएं। तो फीड में आपको देखो, खल बिनोला चूरी खिलानी है, चने की, मक्के की खिला सकते हो, और गेहूं का दलिया, ये मेन चीज़ें होती है। अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो अगर हो सके तो आप साथ में मिनरल मिक्सर होता है कोई भी, वो पशु को दे सकते हैं 50 ग्राम दूध देने वाले पशु को, या फिर ब्यात के 2-3 महीने पशु को, उसको भी दे सकते हैं 50 ग्राम का पर डे।
ठीक है। गाय में क्या होता है, कैल्शियम वगैरह की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, तो इससे क्या होता है थोड़ी पूर्ति हो जाती है। और हरा चारा जब तक रहता है, जब तक इस चीज़ की कोई खास ज़रूरत नहीं होती मिनरल मिक्सर की, क्योंकि उससे विटामिन, फास्फोरस, कैल्शियम सब कुछ पूर्ति हो जाती है। और जब गाय जो ज़्यादा दूध देने वाली होती है, तो ब्यात के टाइम उसे आप कैल्शियम पिला सकते हैं, 5 लीटर तक आप उसे कैल्शियम दे सकते हैं। ब्याने के बाद में जब वो 15 से 20 दिन की ब्याई हो जाए उसके बाद में दे सकते हैं। मिनरल मिक्सर आप खिलाना चाहते हैं तो खिला सकते हैं, लेकिन जो हमने ये बताया आपको, ये आपको जो 4-5 आइटम बताए फीड में, ये आप जरूर खिलाएं अपने पशु को, इससे काफ़ी फायदा होता है। तो इस प्रकार से आप गांव में डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो डेयरी फार्म से संबंधित मतलब लोन भी आप ले सकते हैं, इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है आपको। सब्सिडी आपको 25% तक तो आराम से मिल जाती है, और आरक्षित वर्ग को 35% तक की सब्सिडी मिलती है। इसमें आप लोन ले सकते हैं, 5 से 6 लाख रुपए का आसानी से मिल जाता है आपको। अगर आपके पास जमीन है तो 10 लाख रुपए तक का आप डेयरी फार्म के लिए लोन ले सकते हैं, अगर आप 10 पशुओं तक का डेयरी फार्म कर रहे हैं तो किसान भाई, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी सहायता की जाएगी, आपको आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद किसान भाई।